बेटा लैंथेनाइड तत्वों के अन्य गुणों में आज हम पढ़ेंगे कि लैंथेनाइड तत्वों की क्रियाशीलता कैसी होती है और ये डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस से अभिक्रिया करके कौन कौन से यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। तो बेटा मैं सबसे पहले बात करता हूं कि लैंथेनाइड एलिमेंट की क्रियाशीलता कम होती है या ज़्यादा। तो सबसे पहली बात तो है लैंथेनाइड तत्व जो हैं वो सब एक प्रकार से धातुएं हैं, और क्योंकि सब लैंथेनाइड एलिमेंट मेटल हैं, धातु हैं, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं। फिर से मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दूं, लैंथेनाइड एलिमेंट धातुएं हैं और धातु होने के कारण ये पॉजिटिव आयन बनाते हैं। अब दो चीजें मुझे इसमें पता चलती हैं कि लैंथेनाइड एलिमेंट धातु हैं और पॉजिटिव आयन बनाती है। क्योंकि लैंथेनाइड एलिमेंट धातुएं हैं अतः ये अधातु से विक्रिया करते हैं। क्योंकि ये पॉजिटिव आयन बनाते हैं इसीलिए ये निगेटिव आयन या निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के ग्रुप या पार्टिकल से रिएक्शन करते हैं। तो दो चीजें, सबसे पहले लैंथेनाइड एलिमेंट धातु हैं, धनायन बनाते हैं, इसलिए ये अधातु या ऋणायनिक भागों से अभिक्रिया करके कंपाउंडों का निर्माण करते हैं। और लगभग जितने भी लैंथेनाइड तत्वों द्वारा यौगिक बनाए जाते हैं लगभग सभी यौगिक आयनिक नेचर के होते हैं, आयंस में टूटने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो मैं अब स्टार्ट करता हूं। अच्छा एक और चीज है, लैंथेनाइड एलिमेंट की अगर कंपेयर मैं संक्रमण तत्वों से करूं, डी ब्लॉक एलिमेंट से करूं, तो बेटा लैंथेनाइड एलिमेंट एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट से ज्यादा क्रियाशील होते हैं। और दूसरी एक और चीज, अगर मैं सभी लैंथेनाइड एलिमेंट की क्रियाशीलता को चेक करूं कि लैंथेनाइड सीरीज में तो 14 एलिमेंट थे, अगर मैं इन 14 एलिमेंट की क्रियाशीलता को चेक करूं तो बेटा इन 14 के 14 एलिमेंटों में आपस में क्रियाशीलता में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। उसका भी रीजन है क्योंकि जितने भी लैंथेनाइड एलिमेंट हैं उनका सबका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 4f पोस्ट में पाता है। लैंथेनम से लेकर सीरियम तक के अगर मैं चेक करता हूं एलिमेंट में सबका लगभग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप करते भी हो उनमें से सब में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f पोस्ट में पाता है प्रवेश, क्योंकि लगभग सभी एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f पोस्ट में प्रवेश पा रहा है। इसलिए लगभग सभी तत्वों के गुणधर्म आपस में समान होते हैं। या मैं एक और चीज और कह सकता हूं कि अगर आप ये सोचें कि लैंथेनाइड 2 एलिमेंट दिए गए और दो लैंथेनाइड एलिमेंट को आप क्रियाशीलता के आधार पर अलग अलग कर सकते हो, तो बेटा किन्हीं दो लैंथेनाइड एलिमेंट को आप क्रियाशीलता के आधार पर एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि एक लैंथेनाइड एलिमेंट जिस प्रकार की रिएक्शन करता है लगभग दूसरा एलिमेंट वैसे ही रिएक्शन करता है। और क्योंकि सभी लैंथेनाइड एलिमेंट एक ही प्रकार की रिएक्शंस करते हैं, शो करते हैं, इस हिसाब में उन लैंथेनाइड एलिमेंट्स को एक दूसरे से अलग कर पाना, एक दूसरे से अलग पहचान पाना काफी कठिन होता है। तो मुझे जो लैंथेनाइड एलिमेंट के विषय में लगभग जितने इंफॉर्मेशन पता है क्रियाशीलता के अकॉर्डिंग मैं उनको लिखता हूं। जैसे लैंथेनाइड एलिमेंट्स में मुझे क्रियाशीलता के अकॉर्डिंग पहली चीज पता है कि जो लैंथेनॉइड एलिमेंट होते हैं, लैंथेनॉइड तत्व संक्रमण तत्वों की अपेक्षा, संक्रमण तत्वों का मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट, संक्रमण तत्वों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। संक्रमण तत्वों की अपेक्षा अर्थात डी ब्लॉक एलिमेंट की अपेक्षा एफ ब्लॉक एलिमेंट की क्रियाशीलता ज्यादा होती है, पहली चीज। और अगर मैं सेकेंड नंबर पे चलता हूं कि क्रियाशीलता में मुझे दूसरी और क्या चीज मिलती है, तो मैं उसको लिखता हूं एलएन का मतलब लैंथेनाइड तत्व, धातु हैं अर्थात धनायन का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हैं
इस कारण ये तत्व अधातु या ऋणायन से अभिक्रिया करते हुए या ऋणायन से अभिक्रिया करते हुए आयनिक यौगिक बनाते हैं। आयनिक यौगिक बनाते हैं। ये बेटा सेकेंड पॉइंट हो गया। और अगर मैं थर्ड पॉइंट को चेक करूं कि लैंथेनाइड एलिमेंट में मुझे क्रियाशीलता के अकॉर्डिंग थर्ड पॉइंट क्या मिलता है, तो मुझे एक बात पता चलती है कि जितने भी लैंथेनाइड एलिमेंट हैं इनकी क्रियाशीलता लगभग सेम है। तो मैं इसको लिखता भी हूं, समस्त लैंथेनाइड तत्वों के क्रिया करने की प्रवृत्ति लगभग समान है। बेटा इसका रीजन भी देना होगा। कहीं जैसे कोई पूछ भी हमसे लेता है कि लैंथेनाइड तत्व जितने भी हैं उनकी क्रियाशीलता का जो पैटर्न है, क्रियाशीलता करने का जो तरीका है वो लगभग सेम है। क्यों? क्या आखिर ऐसा रीजन है कि सभी लैंथेनाइड एलिमेंट लगभग सेम टाइप की रिएक्शन करते हैं? तो उसका रीजन है बेटा, क्योंकि समस्त लैंथेनाइड तत्व, एलएन का मतलब लैंथेनाइड तत्व, समस्त लैंथेनाइड तत्वों का विभेदी इलेक्ट्रॉन, विभेदी का मतलब लास्ट, विभेदी इलेक्ट्रॉन 4f कोश में प्रवेश पाता है, प्रवेश पाता है। तो बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट नंबर यह है कि लैंथेनाइड तत्वों में सभी तत्वों की क्रियाशीलता अगर देखें तो एक तो ज्यादा होती है डी ब्लॉक एलिमेंट से, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जितना भी लैंथेनाइड एलिमेंट है वो 14 लैंथेनाइड एलिमेंट्स में अगर मैं क्रियाशीलता को चेक करता हूं, लगभग सभी तत्वों की क्रियाशीलता आपस में समान होती है, समान तरीके से अभिक्रिया करते हैं। उसका रीजन है क्योंकि हर एक एलिमेंट का विभेदी इलेक्ट्रॉन 4f कोश में प्रवेश पा रहा है। हाँ, रिएक्टिविटी में हल्का सा डिफरेंस आ सकता है, क्रियाशीलता में हल्का सा डिफरेंस हो सकता है। अब बात आएगी सर जी हर एलिमेंट की क्रियाशीलता लगभग समान होती है, लेकिन ये जो हल्का सा डिफरेंस आता है क्रियाशीलता में, ये डिफरेंस किस कारण से आता है? तो बेटा मैं आपको बता दूं ये डिफरेंस इस कारण से आता है क्योंकि F में किसी में 1 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5। 4f में इलेक्ट्रॉनों की संख्या चेंज होने पर क्रियाशीलता में बहुत अल्प परिवर्तन होता है। तो मैं एक नंबर पर इस बात को भी लिखे देता हूं, फोर्थ नंबर रहेगा ये मेरे लिए, 4f में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदलने पर, संख्या बदलने पर लैंथेनाइड तत्वों की क्रियाशीलता में बहुत कम परिवर्तन होता है, बहुत कम परिवर्तन होता है। बेटा मुझे ऐसा लगता है मुझे एक नंबर एक बार ये दोबारा से रिपीट कर देना चाहिए। लगभग जितने भी लैंथेनाइड एलिमेंट हैं उनकी क्रियाशीलता लगभग समान होती है। पूछता है लगभग समान क्यों होती है? क्योंकि समस्त लैंथेनाइड एलिमेंट्स का जो विभेदी इलेक्ट्रॉन होता है वो 4f कोश में प्रवेश पाता है। अब बात आती है क्या सभी एलिमेंट की क्रियाशीलता बिल्कुल एक जैसी होती है? तो बेटा नहीं,
उनकी क्रियाशीलता लगभग समान होती है, लेकिन क्रियाशीलता में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अभिक्रिया करने के स्टाइल में भी थोड़ा सा परिवर्तन आता है। तो बात आता है कि अभिक्रिया करने की जो प्रवृत्ति है उसमें ये हल्का परिवर्तन, हल्का सा असमानता क्यों है? तो क्योंकि बेटा 4f में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदलने पर, जैसे ही आप किसी अगले लेंथेनाइड एलिमेंट को ले लोगे उसमें 4f के इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग होगी, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4। तो क्योंकि 4f में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदलती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, इसलिए क्रियाशीलता में भी हल्का परिवर्तन आता रहता है। तो ये इंपॉर्टेंस नंबर है। एक नंबर मेरे पास और है, अगर मैं क्रियाशीलता के बेसिस पर ही चेक करता हूं, ये मेरे लिए 5th नंबर होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर, कि कहता है अगर आपको लेंथेनाइड एलिमेंट दे दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि लेंथेनाइड एलिमेंट 2 हैं, इन दोनों लेंथेनाइड एलिमेंट्स को एक दूसरे से अलग कर दो, तो बेटा इन दो लेंथेनाइड एलिमेंट, क्योंकि रिएक्शन लगभग समान होती है इन एलिमेंट की, इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर पाना काफी कठिन होता है। तो मैं इसको नंबर को भी लिखता हूं, समान क्रियाशीलता होने के कारण, समान क्रियाशीलता होने के कारण इन तत्वों का मतलब होता है लेंथेनाइड तत्वों, इन तत्वों को एक दूसरे से पृथक कर पाना या अलग कर पाना, अलग कर पाना मैं लिख देता हूं, अलग कर पाना अत्यंत कठिन होता है, अत्यंत कठिन होता है। तो बेटा ये लेंथेनाइड एलिमेंट्स की क्रियाशीलता से रिलेटेड कुछ बेटा अगर देखे जाए नंबर हैं, पॉइंट हैं, जिन्हें आपको तैयार रखना है, क्योंकि क्रियाशीलता से रिलेटेड चीजें आपसे पूछी जाती हैं। अब क्रियाशीलता के साथ मैंने एक चार्ट बना रखा है, अब इस चार्ट का क्या अर्थ है मैं उस चीज को बताऊंगा। बेटा ये सर्कल बना हुआ है, सर्कल के बीच में Ln लिखा है, अर्थात लेंथेनाइड तत्व। आप Ln की जगह पर कोई भी लेंथेनाइड एलिमेंट ले सकते हो, लेंथेनम ले सकते हो, सीरियम ले सकते हो, प्रोमीथियम ले सकते हो, ल्यूटीशियम, कोई भी एलिमेंट ले सकते हो। अब तो अगर मैं Ln की जगह पे कोई भी लेंथेनाइड एलिमेंट ले लेता हूं, मैं एक एक नंबर को आपको कंफर्म करके बताऊंगा, उस लेंथेनाइड एलिमेंट को वायु के साथ जलाया जाए, अर्थात मैंने कोई लेंथेनाइड एलिमेंट ले रखा है। बेटा मैं इस चीज को समझाने के लिए काम कर देता हूं, इस क्रियाशीलता के चार्ट को मैं मिटा देता हूं, आप इसको नोट कर लेना। जैसे मेरे पास कोई लेंथेनाइड एलिमेंट है, जैसे सीरियम, मेरे पास सीरियम लेंथेनाइड एलिमेंट है, मैंने Ln की जगह पे सीरियम को यूज किया। अगर मैं सीरियम को वायु के साथ जलाता हूं, वायु के साथ जलाने पर, तो सीरियम O2 के कांटेक्ट में आता है, और जैसे सीरियम O2 के कांटेक्ट में आता है, अगर लेंथेनाइड एलिमेंट काहे में चेंज हो जाता है, Ln2O3 में, अर्थात हमारा सीरियम काहे में चेंज हो जाएगा, Ce2O3 में। सेम चीज अगर Ln की जगह पे मैंने सीरियम को इस्तेमाल, Ln का मतलब लेंथेनाइड एलिमेंट, और इस अभिक्रिया में लेंथेनाइड एलिमेंट क्या है, सीरियम। अभिक्रिया के दौरान लेंथेनाइड एलिमेंट काहे में चेंज हो गया, Ln2O3 में। ठीक उसी प्रकार अभिक्रिया के दौरान सीरियम जो एलिमेंट है Ce2O3 में चेंज हो गया। अब बात आती है सर जी हम ये कैसे जाने कि वायु के साथ जलाने पर, अगर मेरे पास कोई एलिमेंट या कंपाउंड देता है और उसके जस्ट बगल में लिखा हुआ कंपाउंड O2 है, तो इस O2 का बेटा अर्थ ही होता है हमने पदार्थ को या तो जलाया है या उसका क्या कराया है, ऑक्सीकरण। चाहे आप ऑक्सीकरण कर सकते हो, चाहे आप ये कह सकते हो उसको जला दिया गया, क्योंकि किसी पदार्थ को जलाने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। और इस बार मैंने सीरियम को जलाने के लिए किसका इस्तेमाल किया है, वायु का इस्तेमाल किया है, और तकरीबन Ln2O3 के जैसा एक कंपाउंड बनाया है Ce2O3, सीरियम ऑक्साइड इसको कहते हैं। अब क्योंकि मैंने एक रिएक्शन Ce के फॉर्म में लिख रखी है,
अब मैं एक और लिखता हूं, मैं सेकंड रिएक्शन को, ये मेरी फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट, मैं सेकंड की ओर चलता हूं। अगर कोई भी लैंथेनाइड एलिमेंट है, मैंने फिर से सीरियम मान लिया और मैं नाइट्रोजन के साथ उसे गर्म करता हूं, तो बेटा बोलता है LnN टाइप का कंपाउंड बनता है। मैंने लैंथेनम की लैंथेनाइड Ln की जगह पे किसको इस्तेमाल किया, Ce को। अगर वो N2 के साथ रिएक्शन करेगा तो बेटा कंपाउंड बनाएगा CeN, सीरियम नाइट्राइड। अभी जगह ल्यूटीशियम होता तो ल्यूटीशियम नाइट्राइड बना लेता, प्रोमीथियम होता प्रोमीथियम नाइट्राइड बना लेता। तो इस प्रकार से जो भी एलिमेंट होता वो अपना नाइट्राइड बनाकर तैयार कर लेता। हैलोजेंस की बात आ जाती है अगर, तो हैलोजेंस में अगर सीरियम होता और उसे हैलोजेंस का मतलब है FClBrI किसी एलिमेंट के साथ ऐड कर दिया जाता, जैसे मैं मानता हूं Cl के साथ ऐड कर दिया जाता, तो हैलोजन के साथ रिएक्शन करके सीरियम हैलाइड CeCl3 बनाता, सीरियम क्लोराइड। बैलेंस करना होता रिएक्शन को, तो मैं एक काम करें 3 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई और यहां 2 से मल्टीप्लाई। रिएक्शन को बैलेंस करना तो एक अलग चीज है, आप यहां बैलेंस कर सकते हो, मेन इंपॉर्टेंट है रिएक्शन को कर पाना, सेम चीज है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं लैंथेनाइड एलिमेंट को कार्बन के साथ गर्म करता हूं, तो लैंथेनाइड एलिमेंट को कार्बन के साथ गर्म करने पर 3 प्रकार के कंपाउंड का निर्माण होता है। पहला Ln3C, तीसरा Ln2C3 और तीसरा LnC3। इन 3 प्रकार के कंपाउंड बनाए जा सकते हैं, अर्थात किसी लैंथेनाइड एलिमेंट को कार्बन के साथ गर्म करते हुए लैंथेनाइड एलिमेंट के 3 प्रकार के कार्बाइड बनाए जा सकते हैं। पहला कार्बाइड कौन सा बनाया जाएगा, Ln3C फर्स्ट कार्बाइड, सेकेंड कार्बाइड इज Ln2C3 एंड थर्ड कार्बाइड इज LnC3। इस 3 प्रकार के कार्बाइडों का निर्माण किया जा सकता है। आगे मैं चलता हूं अगर, तो एक बात इंपॉर्टेंट और है कि अगर मैं किसी भी लैंथेनाइड एलिमेंट को गर्म जल के साथ अभिक्रिया कराता हूं, तो मैं एक लैंथेनाइड एलिमेंट लिए लेता हूं ल्यूटीशियम, और मैं इसे गर्म जल के साथ अभिक्रिया कराता हूं, तो गर्म जल का फॉर्मूला भी बेटा H2O होता है। मैंने डेल्टा का निशान बना दिया कि मैंने गर्म जल को लिया, ल्यूटीशियम के साथ अभिक्रिया कराया, तो बेटा इस टाइप का एक तो लैंथेनम का हाइड्रोक्साइड बनता है। यहां लैंथेनम एलिमेंट की जगह ल्यूटीशियम यूज किया गया है, इसलिए ल्यूटीशियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में मुक्त होगी हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रकार से रिएक्शन को कंप्लीट कराया जा सकता है। हाँ, एक और चीज, अगर रिएक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं, यहां 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके बाद अगर चेक करेंगे तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2, 3 2 जा 6, ठीक है, 3/2 H2 का निर्माण हो जाएगा। अर्थात आप Ln की जगह पे डिफरेंट टाइप के लैंथेनाइड एलिमेंट को करवा के रिएक्शन करवा सकते हो। आप एलिमेंट को चेंज कर दोगे, रिएक्शन उसकी लिख जाएगी। आप Ln की जगह पे मैं कहता हूं कोई तीसरा प्रोमीथियम लिख देना, उसकी रिएक्शन हो जाएगी। लैंथेनम लिख दोगे, उसकी रिएक्शन हो जाएगी। सीरियम की मैंने रिएक्शन दिखा दी, ल्यूटीशियम की मैंने रिएक्शन कुछ दिखाई दी। अभी एक और रिएक्शन बचती है, 2 रिएक्शन। एक तो जब लैंथेनाइड एलिमेंट को काय के साथ, अम्ल के साथ गर्म करते हैं या अम्ल के साथ मिलाते हैं। मैंने माना कि हमारे पास एक लैंथेनाइड एलिमेंट है ल्यूटीशियम, मैंने उसे अम्ल के साथ गर्म किया है या अम्ल के साथ मिलाया है। HCl क्या है, एसिड। जैसे ही रिएक्शन करेगा LuCl के साथ रिएक्शन करके, आपको पता है हैलोजन के साथ मिलकर LuCl3 नाम का कंपाउंड बनाता है, ट्राइवेलेंट कंपाउंड बनाता है ल्यूटीशियम। बेटा बचता क्या है, H, 3/2 H2 लिख सकते हो। क्यों, रिएक्शन में यहां 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस प्रकार से रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर दूं बेटा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि रिएक्शन में रिएक्शन को बैलेंस ही किया जाए, इंपॉर्टेंट ये है कि रिएक्शन में कंपाउंड कौन सा बन के तैयार होता है, तो उस कंपाउंड को आप बना सकते हैं। एक लास्ट नंबर बचता है कि अगर हमारे पास कोई भी लैंथेनम एलिमेंट है, मैंने माना प्रोमीथियम मेरे पास लैंथेनम एलिमेंट है, अब मैंने Ln की जगह प्रोमीथियम को इस्तेमाल किया है और उस प्रोमीथियम एलिमेंट को मुझे क्या करना है, मैंने एक चीज नहीं लिखी है, मैं उसको लिखे देता हूं, सल्फर के साथ गर्म करने पर। अगर मैं उस प्रोमीथियम एलिमेंट को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म कर देता हूं तो बेटा Pr2S3
प्रोमीथियम सल्फाइड नाम का कंपाउंड बनकर तैयार होता है। फिर से वही बात की सर इसमें से रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाए, कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है इसको। 2Pr3S, अब दोनों रिएक्शन करेंगे तो Pr2S3 प्रोमीथियम सल्फाइड बनाएंगे। तो इस प्रकार से कोई भी लैंथेनाइड एलिमेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल से रिएक्शन करते हुए डिफरेंट टाइप के कंपाउंड का निर्माण कर सकता है। मैंने आपको समझाने के लिए कुछ लैंथेनाइड एलिमेंट्स की रिएक्शन को करके दिखाया है जो आपके सामने लिखी है। तो ये हो गई लैंथेनाइड एलिमेंटों की क्रियाशीलता और अभिक्रिया करने की क्षमता के आधार पर उनके गुण। अब मैं आगे आता हूं कि अगर लैंथेनाइड एलिमेंट डिफरेंट टाइप के पदार्थों से अभिक्रिया करके, डिफरेंट टाइप के केमिकल से अभिक्रिया करके अगर वो कई प्रकार के कंपाउंड बना रहा है, ये कंपाउंड, ये देखिए कंपाउंड डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बना रहा है, तो वो जो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बन रहे हैं क्या वे जल में घुलनशील होंगे या वे कंपाउंड जल में घुलनशील नहीं होंगे। अर्थात लैंथेनाइड एलिमेंट से बने यौगिक जल में घुलनशील होते हैं या जल में घुलनशील नहीं होते हैं, इस बात को पढ़ेंगे। इसको समझने के लिए बेटा मैंने 3 नंबर आपके सामने लिख रखे हैं, बड़े आसान नंबर है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। पहला नंबर कहता है लैंथेनाइडों के फ्लोराइड, अर्थात लैंथेनाइड तत्व का फ्लोराइड होगा। जैसे ये लैंथेनाइड तत्व का क्लोराइड था CeCl3, अगर वैसे ही लैंथेनाइड तत्व का फ्लोराइड होगा या ऑक्साइड होगा, फ्लोराइड या ऑक्साइड मैंने लिखा है, हाइड्रोक्साइड होगा, हाइड्रोक्साइड भी बेटा कहीं था, यहां था, कार्बोनेट होगा, फॉस्फेट होगा, क्रोमेट होगा। अगर लैंथेनाइड एलिमेंट के फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, फॉस्फेट और क्रोमेट यौगिक बनते हैं, ऐसे यौगिक जल में कभी घुलते नहीं हैं। जैसे मुझसे पूछ लेता है लैंथेनाइड कार्बोन, लैंथेनम कार्बोनेट, या मुझसे पूछता है सीरियम कार्बोनेट जल में घुलनशील है कि अघुलनशील, तो मैं तुरंत चेक करूंगा कि कार्बोनेट, लैंथेनाइड का कार्बोनेट कहां है, तो आया लैंथेनाइड का कार्बोनेट है, ये बेटा जल में घुलनशील नहीं है। तो इस प्रकार से जल में अघुलनशील कंपाउंड्स को पढ़ लिया। अगर कोई भी लैंथेनाइड तत्व हैलाइड बनाता है, अब हैलाइड का मतलब है सर, हैलाइड में तो क्लोराइड भी आता है, फ्लोराइड भी आता है, ब्रोमाइड भी आता है, आयोडाइड भी आता है। तो लैंथेनाइड का हैलाइड अगर बना, किसको छोड़कर, फ्लोराइड को छोड़कर, लैंथेनाइड का अगर फ्लोराइड बनेगा वो जल में घुलनशील होगा नहीं होगा। लेकिन अगर लैंथेनाइड के अन्य कोई हैलाइड बन गया, तो अन्य जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड बना, ये जल में हल्का सा घुलेगा, नाइट्रेट भी जल में घुलेगा, लैंथेनाइड का एसीटेट भी जल में घुलेगा और लैंथेनाइड का परक्लोरेट भी जल में घुलेगा। लेकिन इनकी जल में घुलनशीलता कैसी होती है, कम। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप लैंथेनाइड के नाइट्रेट, एसीटेट को आप जल में घुलते हैं, ये जल में कम मात्रा में घुलता है और साथ में पेस्ट भी बनाता है। मैंने साथ में लिखा यहां काहे का निर्माण करता है, पेस्ट का निर्माण करता है, पेस्ट बनाता है। जैसे मेरे पास लैंथेनाइड का एसीटेट है और मैंने किसी लैंथेनाइड के एसीटेट को जल में घोलने की कोशिश की तो ये पेस्ट बनाता है। जैसे चूने के पत्थर को जल में घोलने पर चूने के टुकड़े को जल में घोलने पर चूना पेस्ट बना लेता है, सेम उसी तरीके से लैंथेनाइड के नाइट्रेट, एसीटेट, परक्लोरेट को जल में घुलने पर ये भी पेस्ट फॉर्म में चेंज होता है। 3rd नंबर पे मैं चेक करता हूं लैंथेनाइड का जो सल्फेट होगा, लैंथेनाइड एलिमेंट का जो सल्फेट कंपाउंड होगा, लैंथेनाइड सल्फेट, सीरियम सल्फेट, प्रोमीथियम सल्फेट, ल्यूटीशियम सल्फेट, ये जितना भी सल्फेट होगा बेटा ये जल में घुलनशील होगा। मैंने लिख रखा है इसको, ये जल में घुलनशील होगा। अब बेटा जल में घुलनशीलता को तो मैं पहचान गया। अब आगे चलते हैं कि हमने जितने भी लैंथेनाइड एलिमेंट को पढ़ा, बहुत सारे गुण पढ़े, ना जाने कितनी प्रॉपर्टी पढ़ी। अब बाद में इस बात को चेक कर लेते हैं कि आखिर लैंथेनाइड एलिमेंट का उपयोग क्या है। तो कुछ इंपॉर्टेंट उपयोग मैंने लिख रखे हैं बोर्ड पर, आप उनको पढ़ते हैं। लिखता है मिश्र धातुएं। यार ये मिश्र धातुएं क्या है? जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को पिघलाकर आपस में मिला लेते हैं, उन मिश्रण को कहते हैं मिश्र धातु या मिश्र धातु। तो मिश्र धातु समझ गए, 2 धातुएं थी मेरे पास, 3 धातुएं थी, उनको पिघलाया, आपस में मिला दिया, जो भी मिश्रण बना हमने उसको मिश्र धातु नाम दिया। कहता है मिश्र धातुएं जिनमें 30 से 35% सीरियम होता है। सीरियम भी एक एलिमेंट है, लैंथेनाइड एलिमेंट है। अगर कोई ऐसी मिश्र धातु है जिसमें 30 से 35% सीरियम अवेलेबल है, उपस्थित है, और सूक्ष्म मात्रा में अन्य लैंथेनाइड एलिमेंट अवेलेबल है,
तो वो जो मिश्र धातु होती है वो अपचायक का कार्य करती है, रेड्यूसिंग एजेंट का कार्य करती है, पदार्थों को अपचयित कर देती है। मैं सेकंड नंबर पे आता हूं, कहता है कॉटन को रंगने में, अगर कॉटन एक प्रकार का कपड़ा है, इसकी रंगाई करने में भी हमें लैंथेनाइड एलिमेंट्स के कंपाउंड की जरूरत पड़ती है। औषधियों के निर्माण में भी लैंथेनाइड एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जिनके निर्माण में हम लैंथेनाइड एलिमेंट से और उसके द्वारा बनाए गए यौगिकों का इस्तेमाल करते हैं। आगे आता है, कहता है Nd2O4 Pr3 ये दो ऐसे कंपाउंड हैं, इनका प्रयोग कांच की रंगाई, आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप कलर के कांच आते हैं, कोई कांच नीले कलर का है, हरे कलर का है, तो जो डिफरेंट टाइप के कांच होते हैं इनकी रंगाई करने के लिए, इनको कलर देने के लिए किसी न किसी केमिकल कंपाउंड की जरूरत पड़ती है। वे केमिकल कंपाउंड जो कांच को रंग सकते हैं, कांच को कलर दे सकते हैं, वे केमिकल कंपाउंड बनाए जाते हैं लैंथेनाइड एलिमेंट से, जो आपके सामने लिखे हैं। और एक लास्ट नंबर कहता है सीरियम का जो फॉस्फेट होता है, सीरियम का फॉस्फेट का प्रयोग पेट्रोलियम उद्योग में उत्प्रेरक की भांति करते हैं। पेट्रोलियम उद्योग का मतलब है जब हम पेट्रोलियम को शुद्ध कर रहे होते हैं, पेट्रोलियम को प्योर कर रहे होते हैं, पेट्रोलियम को प्योर करने की स्पीड को बढ़ाने के लिए हमें विशेष प्रकार के उत्प्रेरक की जरूरत पड़ती है। पेट्रोलियम शुद्ध हो रहा है डिफरेंट टाइप के, आप पेट्रोलियम लेते हैं, पेट्रोल अलग करते हैं, मिट्टी का तेल केरोसिन अलग करते हैं, डीजल अलग करते हैं, गैसोलीन ना जाने कितने उससे सब्सटेंस अलग करते हैं। तो पेट्रोल से जब हम सब्सटेंस को अलग कर रहे होते हैं तो पेट्रोलियम से अलग अलग सब्सटेंस को प्राप्त करने की स्पीड अगर आपको बढ़ानी है, तेज करनी है, तो आप फिर सीरियम फॉस्फेट का प्रयोग करते हैं, जिससे पेट्रोलियम से अन्य पदार्थों के बनाए जाने की स्पीड में वृद्धि आ जाती है, जल्दी से अलग अलग कंपाउंड बनने लगते हैं। तो बेटा ये लैंथेनाइड एलिमेंट्स का पूरा परिचय हो गया। हमने लैंथेनाइड एलिमेंट्स को पूरी तरीके से पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो पर पढ़ेंगे एक्टिनाइड एलिमेंट्स को, एक्टिनाइड एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को और उनके गुणों को। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं, धन्यवाद।